कराची रनछोड़ लाइन में 15 साल पुरानी 6 मंजिला इमारत गिर गई। SBCA के मुताबिक पीर को मखदूश इमारत में दरारें पड़ने के बाद बुनियादें एक तरफ झुक गई थीं। इमारत गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। वजीर आजम के जेर सदारत मीडिया स्ट्रेटजी इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर रद्द अमल का जायजा लिया गया। करप्शन करने वाला सजा का हकदार है। नैब ऑर्डिनेंस पर रद्द अमल सबके सामने है। किसी कीमत पर एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आजम इमरान खान का इजलास से खिताब। वजीर आजम इमरान खान से मारूफ कश्मीरी कारकुन टॉनी एशिया की मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म व सितम, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और मसला कश्मीर खुसूसन मौजूदा हालात को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशों के हवाले से गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, आलमी बरादरी को मोदी सरकार के एजेंडे और खित्ते के अमन पर उसके मुहलिक असरात का अदराक करना होगा। क्या भारत हालात को कशीदा बनाने की जानिब गामजन है? सवाल अहमियत अख्तियार कर गया। भारत में हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल बप्पन रावत की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी। बप्पन रावत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की राह हमवार हो गई। इमरान का हर नारा झूठा निकला है। इमरान का हर वादा धोखा निकला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, MQM PTI से अपना इत्तेहाद तोड़े, हम आपका साथ देंगे। मुत्तहिदा के पास जितनी वफाक में सीट्स हैं कराची में देने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान और उनकी हुकूमत को अब घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो की MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश के जवाब में मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि अवाम के मफाद में किसी के साथ भी जा सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑफर को कबूल करना सिर्फ मेरे अख्तियार में नहीं, उनका कहना था कि बुनियादी मसाइल के हल के लिए पहले भी पीपल्स पार्टी का साथ दिया था। हमारी पार्टी इस पर गौर कर सकती है। मानसेहरा में बच्चे से ज्यादती का केस, मुलजिम शमसुद्दीन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में मुलजिम को मुकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। मुलजिम का DNA कराया जाएगा और शरीक मुलजिमान से मुताल्लिक तफ्तीश की जाएगी। DEO मानसेहरा ने जिनसी ज्यादती की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इमरान फारूक कत्ल केस में पेशरफ्त, FIA ने खत के जरिए गवाहों की फहरिस्त बरतानवी हुकूमत को भिजवा दी। FIA ने गवाहों की वीडियो लिंक बयान पर रिकॉर्ड कराने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत अरसाल कर दिया, जिसमें उनकी दस्तयाबी के हवाले से पूछा गया है। हंगू की तहसील टल में कौमी मुशीरान का मुश्तरका तौर पर पॉलिसीन कौम के खिलाफ टल पार्क में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कौमी मुशीरान का कहना था कि 100 साल से हमारी जायदाद पर पैलोसीन वजीर काबिज हैं और 100 सालों से हमारा ये देरी नाम मसला चलता आ रहा है, मगर अब तक उसका कोई हल नहीं निकला। कौमी मुशीरान ने हुकूमत से अपील की है कि इस मसले का हल निकाले। इजलास में टल, दर समंद और खवादात खेल के कौमी मुशीरान शरीक हुए। समुंदर किनारे आबाद माहीगीरों की कदम बस्ती इलियास जथ गोट के इलाके हसन जथ गोट के मकीनों ने गैर कानूनी तौर पर जमीनों पर काबिज मुश्ताक कश्मीरी, तवासीन कश्मीरी और मोहम्मद इशरत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सख्त नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जमीनों पर काबिज होने वालों को गिरफ्तार करो, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते और ज़्यादतियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। जद्दा में पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के कायम मुकाम सदर असद अकरम की जेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दा ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया। दुआया तकरीब में बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत और जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का भी जिक्र किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा सिटी के ज़ेर एहतमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह खुश होगी कि पाकिस्तान में उनके बताए हुए उसूलों पर वज़ीर आज़म इमरान खान काम कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म की पॉलिसियों की वजह से 70 साल में पहली दफ़ा मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है। एंटी करप्शन का डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सदर टाउन नंबर 1 के दफ्तर पर छापा। गैर कानूनी तामीरात और शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाते हुए गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक रिकॉर्ड की तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के 4 अहम मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कोरंगी 2.5 नंबर, कोरंगी 5 नंबर, हैदर अली अंडरपास समेत कैंट स्टेशन के अतराफ में सड़कों की तामीर पर सिंध हुकूमत ने 1 अरब 74 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 4 मंसूबे मुकम्मल किए। कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम और कर्फ्यू के खिलाफ इटली के शहर पेलोतोलियो में कश्मीरी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है। हमें अक़वाम आलम के ज़मीर को जगाने के लिए भरपूर आवाज़ उठाना होगी। 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान ये मसला जल्द हल ना हुआ तो उसके नताइज दुनिया भर के इंसानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इस्लामी तहरीक बर्लन के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंसानियत की मेराज तक पहुँचने का आसान और मुख्तसर तरीन रास्ता, परेशान और मजबूर लोगों की परेशानियों और मजबूरियों को दूर करना और मुस्तहक़ीन की मदद करना है। खिदमत खल्क की जितनी ताकीद इस्लाम ने की है किसी दूसरे मजहब ने नहीं मिलती। नॉर्वे इस्लामिक सेंटर के इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर हामिद फारूक का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए 10 पैसे तक इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। वजीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2020 से होगा। लाखों रुपए की मुंतकली की खातिर जिला सियालकोट के सरहदी गांव के 20,000 अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी गईं। खुलेआम रिश्वत का तगाजा करने वाले पटवारी 9 मरतबा तबादले के बावजूद तब्दील ना हो सका। इलाके के अवाम ने वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा और मसला हल ना होने पर पंजाब असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान किया। कराची वाले मजीद ठंडी हवाओं के लिए हो जाएं तैयार। महकमे मौसमियात ने नए साल के पहले और दूसरे दिन ज्यादा ठंडी हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। मुल्क भर के बालाई इलाकों में पारा -21 तक गिर गया। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाज अजला में शदीद धुंध पड़ने का भी इम्कान। अस्सलामु अलैकुम, DNN न्यूज के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 के तहत ओवर स्पीडिंग पर 10,000 रुपए, ओवर लोडिंग पर 10,000 रुपए, बगैर सीट बेल्ट 3,000, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग 10,000, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल पर 1,000, दौरानी ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 5,000 और दीगर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर तरमीम शुदा जुर्माना अदा करना होगा, जिसका इतलाक 1 जनवरी 2020 से मुल्क भर की रोड्स, हाईवेज और मोटरवेज पर यकसा तौर पर किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन का एहतराम, महफूज सफर, मंजिल आसान। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन सोमरा गली में 6 मंजिला इमारत टेढ़ी होने के बाद गिर गई। SBCA के मुताबिक पीर को मखदूश इमारत में दरारें पड़ने के बाद बुनियादें एक तरफ झुक गई थीं। इमारत को मकीनों से खाली करवाकर गिराने का काम शुरू कर दिया गया था, जबकि इमारत की बिजली और गैस की सप्लाई को पहले ही मुनक़ता कर दिया गया था। इलाका मकीनों का कहना है कि ये इमारत 15 बरस कबल कायम की गई थी और साल 2014 में इस इमारत में आग लग गई थी और इमारत का सरिया बोसीदा हो गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को तहक़ीक़ात का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटजी इजलास हुआ, जिसमें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर रद्द अमल का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि एहतसाब से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नैब ऑर्डिनेंस पर जो रद्द अमल आया वो सबके सामने है। वज़ीर आज़म ने 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए वाज़े किया कि जिसने करप्शन की वो सज़ा भुगतेगा। हमने मईशत की बेहतरी के लिए अनथक कोशिश की। 2020 में आम आदमी की बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे और मईशत में बेहतरी के समरात अवाम तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मारूफ कश्मीरी कारकुन टोनी एशिया से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान टोनी एशिया ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की अवाम कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर करने और
भारतीय जबरो सितम और खित्ते पर उसके मोहलिक असरात के बारे में अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाने के सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुसलसल कोशिशों पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। टॉनी एशिया ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर कश्मीर का मसला उठाने से जहाँ यह मसला आलमी सतह पर उजागर हुआ है, वहाँ मोदी सरकार का RSS की फ़िलॉसफी पर मबनी एजेंडा और भारत की नाम नेहाद जमहूरियत का पर्दाफाश हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मासूम कश्मीरियों के हुकूक और कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पर उठाने और उनकी आवाज़ बनने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी को मोदी सरकार के एजेंडे और खित्ते के अमन पर उसके मोहलिक असरात का अदराक करना होगा। भारत में मुसल्लह अफ़वाज की कमान में इनकलाबी तब्दीली आ गई। मौजूदा हालात के तनाजुर में भारतीय आर्मी चीफ बप्पन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस बनाने के लिए सर्विस रूल्स तब्दील कर दिए गए हैं। भारतीय हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल बप्पन रावत की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी, जिसके बाद बप्पन रावत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की राह हमवार हो गई है। इस तरह वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। भारतीय वजारत दिफा ने बजरिया एग्जेक्टिव ऑर्डर आर्मी एक्ट 1950 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश करते हैं। MQM PTI से अपना इत्तेहाद तोड़े, हम MQM का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि MQM के पास जितनी वफाक में सीटें हैं कराची में देने को तैयार हैं। वफाक की गैस पॉलिसी की मजम्मत करते हैं। वफाक इस गैस पॉलिसी से मुस्तहकम नहीं होगा। मुल्क के अवाम मसाइल में घिरे हैं। गैस मामले पर बयानबाजी करने वाले वज़रा इस्तीफ़ा दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी हुकूमत को घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो की MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की पेशकश के जवाब में मेयर कराची ने भी ऑफर पर गौर करने का इम्कान जाहिर कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि अवाम के मफाद में किसी के साथ भी जा सकते हैं। वसीम अख्तर ने यह भी कहा कि माजी में हुक्मरान जमातों ने कराची के मसाइल हल नहीं किए, मौजूदा वफाकी हुकूमत भी ऐसा ही कर रही है। हमारी जमात उनकी ऑफर पर गौर कर सकती है। उनका कहना था कि बुनियादी मसाइल के हल के लिए पहले भी पीपल्स पार्टी का साथ दिया था। मानसेहरा मजिस्ट्रेट अदालत ने बच्चे से ज्यादती के केस में गिरफ्तार मुलजिम शमसुद्दीन को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 14 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने 5 दिन का रिमांड मंजूर किया। इंचार्ज प्रोसिक्यूटर मोहसिन मुस्तफ़ा का कहना था कि मुलजिम का DNA कराया जाएगा और शरीक मुलजिमान से मुताल्लिक़ तफ्तीश की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुलजिम को पनाह देने वालों को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। DEO मानसेहरा ने जिनसी ज़्यादती की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस ज़म्न में मुशीर तालीम का कहना है कि इल्ज़ाम साबित होने की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमरान फारूक कत्ल केस में पेशरफ्त सामने आई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ख़त के जरिए गवाहों की फहरिस्त भी बरतानवी हुकूमत को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक ख़त में लिखा गया है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीडियो लिंक के जरिए इंतजामात का कहा है। गवाहों की दस्तयाबी के हवाले से बताया जाएगा। हंगू की तहसील टल में कौमी मुशीरान का मुश्तरका तौर पर पैलोसीन कौम के खिलाफ टल पार्क में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में कौमी मुशीरान का कहना था कि 100 साल से हमारे जायदाद पर पैलोसीन वजीर काबिज हैं और 100 सालों से हमारा ये देरीना मसला चलता आ रहा है, लेकिन हल नहीं हो सका। हमने कानून का हर एक दरवाज़ा खटखटाया, हमने रसाई तो हासिल की, लेकिन अभी तक हमारा ये देरीना मसला हल नहीं हुआ। कौमी मुशीरान ने मज़ीद कहा कि इस ज़मीन पर कब्ज़े पर पहले भी हमारे बुज़ुर्गों ने शहादतें नोश की हैं और इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR भी थानों में दर्ज करवाई गई थी, जो अभी भी थानों में मौजूद हैं। हंगू की तहसील टल के कौमी मुशीरान ने कहा कि हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि पैलोसीन वज़ीर से कब्ज़ा छुड़वाया जाए और हमें हमारा हक़ दिया जाए। समुंदर किनारे आबाद माहीगीरों की कदीम बस्ती इलियास जत गोट के इलाके हसन जत गोट के मकीनों ने गैर कानूनी तौर पर ज़मीनों पर काबिज अफराद के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर मोहल्ला कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद इलियास ने मुजाहिरीन की क़यादत करते हुए कहा कि आए रोज़ काबिज अफराद हमें घर खाली करने और प्लॉट से दस्तबरदार होने की धमकियाँ देते रहते हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि हमारे लिए ज़मीन तंग कर दी है, हम घरों और प्लॉट्स पर कब्जे के डर से घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। एहतजाजी मुजाहरे ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, पुलिस और SSP मलीर से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिलाएं और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
जद्दा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर उनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के सिलसिले में सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के कायम मुकाम सदर असद अकरम की सदारत में दुआया तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के सदर असद अकरम ने अपने खिताब में कहा कि जमहूरियत दुश्मन PPP को कभी नहीं झुका सकते। भुट्टो और बेनज़ीर आज भी अवाम के दिलों में हैं और बिलावल की क़यादत में पाकिस्तान को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ ले जा रहे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी खालिद गुज्जर, महताब सरवर, अजहर शफीक, राजा एजाज हुसैन थे, जबकि दीगर सीनियर क़यादत ने भी दुआया तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा सिटी के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत कैसर जावेद कुरैशी सदर जद्दा सिटी ने की, जबकि प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डिप्टी सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उवैस अंजुम और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब अकील आराई थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम की बहबूद के लिए काम करने का अयादा किया हुआ है और हुकूमत की पूरी टीम सिर्फ अवाम की खिदमत पर मामूर है। तकरीब में नन्हे बच्चों ने अंग्रेज़ी और उर्दू में खूबसूरत तकारीरें की। तकरीब में लाल मोहम्मद खान ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करते हुए तहरीक इंसाफ के साथ भरपूर काम करने का ऐलान किया। सूबाई वज़ीर इंसदाद बदउनवानी सुहेल अनवर सयाल की हिदायत पर करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। महकमा एंटी करप्शन ने गैर कानूनी तामीरात और घपलों की इतला पर डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सदर टाउन नंबर 1 के दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की। महकमा एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर इम्तियाज़ अली चांडियो ने AD सुहान जमाली की सरबराही में छापामार कार्रवाई की। दौरान तफ्तीश गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक रिकॉर्ड की तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से 4 अहम मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के 4 अहम मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रवां साल शुरू करदा इन मेगा मंसूबों पर तामीराती काम कलील अरसे में मुकम्मल किया गया है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 1 अरब 74 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 4 मंसूबे मुकम्मल किए। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए इटली के शहर पियोलो तोलियो में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इटली समेत पूरे यूरोप में कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत के लिए एहतजाज को मज़ीद तेज़ करने का आज़म किया गया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम पियोलो तोलियो के पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्यूनिटी की जानिब से किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मोदी ने कश्मीर और हिंदुस्तान में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ जो सलूक रवा रखा है वो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। कश्मीरी अवाम के लिए जिद्दोजहद तेज़ करने की ज़रूरत है। उन पर ढाई जाने वाले मुजालिम पर दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है। हमें अक़वाम आलम के ज़मीर को जगाने के लिए भरपूर आवाज़ उठाना होगी। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर कश्मीरियों और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। इस्लामी तहरीक बर्लन के ज़ेर एहतमाम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। नॉर्वे इस्लामिक सेंटर के इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर हामिद फारूक ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए कहा कि इंसानियत की मेराज तक पहुँचने का आसान और मुख्तसर तरीन रास्ता परेशान और मजबूर लोगों की परेशानियों और मजबूरियों को दूर करना है और मुस्तहिकीन की मदद करना है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 10 पैसे तक इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। ओगरा की समरी में पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 25 पैसे तक महंगा करने की सिफारिश की गई है, जबकि लाइट डीजल के निर्ख में 2 रुपये 8 पैसे और मिट्टी के तेल में 3 रुपये 10 पैसे इजाफे की तजवीज़ की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे, जिसके बाद नई कीमतों का इतलाक़ 1 जनवरी 2020 से किया जाएगा। तहसील मुरीदकेट से मुल्हिका ज़िला सियालकोट के दूसरे बड़े गांव के चौधरी तनवीर अहमद मल्ही, मोहम्मद यूसुफ अली, इरशाद मल्ही, मोहम्मद इमरान समेत दर्जनों अफराद ने एहतजाज करते हुए बताया कि इलाका में तैनात बाअसर पटवारी राना मंजर हुसैन इस खुद साख्ता पाबंदी की आड़ में आम फर्द के लिए 1 लाख रुपए तक रिश्वत तलब करता है और रिश्वत ना देने वालों को मुख्तलिफ एतराज़ात लगाकर फर्द जारी नहीं की जाती। इस वक्त इलाके में ज़रई ज़मीन का रेट 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ था, जो आज बढ़कर 16 लाख रुपए फ़ी एकड़ तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि पाबंदी के बायस जायदादों की खरीदो फरोख्त सादा स्टैंप के जरिए की जा रही है और जायदादों की कीमत में कई गुना इजाफा होने के बायस फरोख्त कुनंदगान ने
दोबारा अपनी ज़मीनों पर हक जताना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को खबरदार किया है कि मज़ीद ठंडी हवाओं से निमटने के लिए तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात ने बताया कि नए साल के पहले और दूसरे दिन ज़्यादा ठंडी हवाएं चलेंगी। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। मुल्क भर के बालाई इलाकों में पारा -21 तक गिर गया। पंजाब के इलाके डस्का, पाकपतन, मियांवाली, भक्कर, तौसा, गोजर और मुल्तान से शदीद धुंध पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशेरा में भी शदीद धुंध पड़ी। धुंध के सबब हज़ारा मोटरवे को बुरहान से लेकर जाड़ी कस तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।